की मेरी अपनी मांग है। चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी आज राजधानी में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर बीजेपी आज विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदर्शन में बीजेपी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। आंदोलन को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि विधानसभा घेराव में बीजेपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। अरुण साव और ओम माथुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी आज प्रोटेस्ट करने वाली है और पिरदा में सभा होगी और उसके बाद में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उसके पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज ये बड़ा प्रोटेस्ट है और ये दावा है कि 1 लाख लोग आएंगे, हालांकि एक ट्रेंड चल गया है कि 1 लाख लोग आएंगे। आप वाकई इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि करीबन लाख लोग पहुंचेंगे? पूरी तरह से आश्वस्त हूं। जिस प्रकार से हमारे संगठन के 35 जिले हैं, सरकारी 33 जिले, सभी जिलों में जो लगातार बातचीत हो रही है, बड़ी उत्साहजनक खबर है। सब तरफ से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अब ये हक की लड़ाई है। प्रधानमंत्री आवास मेरा खुद का हो, ये हर एक व्यक्ति का सपना होता है और उस सपने को साकार करने के लिए एक बड़ी योजना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाई और आज उस सपने को तोड़ने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। उसके खिलाफ ये आंदोलन है, ये तो जनता के हित का आंदोलन है और जनता ही इस आंदोलन में आने वाली है। तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोग आएंगे और ये आयोजन जो है, ये आंदोलन बहुत सफल होगा, यशस्वी होगा। ये बताइए कि पैर धुलाएंगे आप कह रहे हैं हितग्राहियों को, इसके जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसके पीछे क्या, या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, कोई मैसेज है? मैसेज है कि ये जरूरतमंद लोग हैं और जो अपने प्रधानमंत्री आवास के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। उनके सम्मान के लिए ये पैर पखारने का काम होगा। जी सर, ये कहा जा रहा है, फिर से मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जनगणना पे बात करनी चाहिए। जनगणना तो करवा क्यों नहीं रही केंद्र सरकार? तो कैसे पता चले कि एक्चुअल हितग्राही कितने हैं? इतना झूठ और इतना बेबुनियाद बात करने वाला मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। जब प्रधानमंत्री आवास योजना 2018 के बाद जब इनकी सरकार बनी थी, इन्होंने कहा इसमें प्रधानमंत्री शब्द नहीं होना चाहिए। उनकी पार्टी के नेताओं के नाम की योजना उनको मंजूर है, लेकिन पद के नाम की योजना मंजूर नहीं है। और सूची की बात करते हैं, 2011 में जब जनगणना हुई थी, सर्वे हुई थी, सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। क्या वो सूची झूठी है? क्या वो सूची उपलब्ध नहीं है? कि कोरोना काल में कुछ लोग बीपीएल से ऊपर भी चले गए होंगे, नीचे भी चले होंगे। जब ये व्यवस्था ही बनी है कि 10 साल में जनगणना करानी चाहिए, उससे इनकार आज पूरे देश के सभी राज्य दे रहे हैं, सभी राज्य दे रहे हैं उसी सूची के आधार पर। केवल भूपेश बघेल जी को आपत्ति है। ये केवल और केवल इस बात को दर्शाता है कि भूपेश बघेल जी को गरीबों से घृणा है, नफरत है और उस नफरत के चलते गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम कर रहे हैं। भ्रम फैलाने का काम ना करें। आपकी नीयत स्पष्ट है कि आप गरीबों के साथ खड़े नहीं हैं। 2018 तक आवास गरीबों को मिला। आज किस आधार पर आवास देने की बात करते हो आप? सर्वे कराने की बात करते हो। 2011 में जो जनगणना हुआ था, सर्वे सूची बनी थी, वो सूची 2016 में रिवाइज भी हुई है और उस आधार पर आपके पास सूची है। आपकी नीयत होती तो देते, आपकी नीयत ही नहीं है। इधर उधर की बात बंद करें। आप गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, ये बात साबित हो गया। तो ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और उनका कहना था कि जनगणना की जो बात है वो इसलिए की जा रही ताकि इधर उधर की बात करके जो है इस मसले को टाला जा सके। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जनगणना क्यों नहीं करा रही है बीजेपी, जब हर 10 साल बाद में जनगणना होनी चाहिए। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो पीएम आवास योजना को लेकर बीजेपी पूरे प्रदेश में आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। राजधानी रायपुर की हम बात करें तो विधानसभा का घेराव बीजेपी आज करेगी और इस आंदोलन में बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। बीजेपी का यह कहना है कि पीएम आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिल पा रहा है और इसको लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है बीजेपी। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे राजधानी रायपुर का रुख कर देते हैं। ममता हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गई हैं राजधानी रायपुर से। ममता, चुनावी साल है और चुनावी साल में जो विपक्ष है, मतलब बीजेपी अपनी पूरी आक्रामकता दिखा रही है हर एक मुद्दे को लेकर।
पीएम आवास योजना को लेकर एक बड़ा आंदोलन आज। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी का प्रोटेस्ट थोड़ी देर में शुरू होगा। यहाँ पर पिरदा में जो है वो सभा होने वाली है और आप ये देख सकते हैं कि ये सभा स्थल है और यहाँ पर जो है मंच लगे हुए हैं, मंच जो कुर्सियां लगी हुई हैं। अरुण साव इसमें शामिल होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रघुवर दास जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है वो शामिल होंगे और ओम माथुर शामिल होंगे। किस तरह से आयोजन होगा, कितनी देर में ये रैली निकलेगी, प्रोटेस्ट होगा, विधानसभा का घेराव होगा, इसको लेकर बात करते हैं। 1 लाख लोगों के आने की बात कही थी आप लोगों ने, अभी लोग पहुंचे नहीं और कितने बजे से शुरू होगा प्रोटेस्ट? देखिए, लोग पूरे प्रदेश के सारे 35 संगठनिक जिलों से लोग पहुंचना प्रारंभ हो गए हैं। यहाँ पे कुछ देर के पश्चात माननीय रघुवर दास जी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, ओम माथुर जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी, सह प्रभारी नितिन नवीन जी, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी और सारे वरिष्ठ नेतागण आएंगे, नेता प्रतिपक्ष जी। इनकी अगुवाई में विधानसभा घेरने के लिए सारे जितने लोग आ रहे हैं उनमें से अधिकतर तो आवासहीन लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनकी आवाज बन रही है। जी, तो ये किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई है सर, कैसे रोकें, क्योंकि हर जगह तो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लोहे की चादरें लगी हुई है। ये सरकार तो विपक्ष की आवाज दबाने के कोई प्रयास नहीं छोड़ती है। आप देखिए कि जगह जगह हमारे नेताओं पर राजनीतिक मामलों में रासुका लगा रहे हैं, राजनीतिक मामलों में जिला बदर की कार्रवाई कर रहे हैं। ये सरकार चाहे जितने बैरिकेड लगा ले, चाहे जितनी बाधाएं लगा ले, जनता के हक की आवाज के लिए हम तो विधानसभा घेर के रहेंगे। ये पैर भी धुलाए जाएंगे। देखिए, एक बड़ा विषय ये है कि जितने भी आवासहीन हैं, इनसे 4.5 साल में जनता ने बिल्कुल तैयारी पूरी है विपक्ष की, देखना होगा कि कितना व्यापक ये आंदोलन होगा। बहुत शुक्रिया ममता जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। सदन की कार्रवाई में आज अनुकंपा नियुक्ति का मामला भी उठा। कांग्रेस के विधायक आशीष छाबड़ा ने पूछा कि शिक्षा कर्मियों के परिवारों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में लागू अनुकंपा नियुक्ति के नियम का लाभ दिया जा रहा है या नहीं। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति शासकीय कर्मचारियों की जाती है, लेकिन शिक्षा कर्मियों के लिए 2004 और फिर 2013 में आदेश जारी हुआ और 2018 में संविलियन की प्रक्रिया शुरू हुई। हमारी सरकार जब आई तब सभी शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया गया। ऐसे में शिक्षा कर्मियों का कैडर अब समाप्त हो गया है, इसलिए अब अनुकंपा नियुक्ति का सवाल ही नहीं उठता। वहीं सदन में गरियाबंद के सुपेबेड़ा में मौत का मामला भी उठा। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि गरियाबंद के सुपेबेड़ा में पानी की टंकी के लिए 1 महीने के अंदर टेंडर होगा। पानी टंकी से 9 गांव को पानी पहुंचाया जाएगा। विपक्ष ने सुपेबेड़ा को राजनीति का केंद्र बनाने का आरोप लगाया है। पीएम आवास के मुद्दे पर बीजेपी ने सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार होने पर विपक्ष ने सदन में जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना का काम अधर में लटक गया है। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि गरीबों से इतना ही प्रेम था तो केंद्रांश क्यों घटाया।